हेलो फ्रेंड्स, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल 50 प्रश्न हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड आर्ट, फॉन्ट साइज, स्टाइल्स या फॉन्ट। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, फॉन्ट। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? एमएनपी, आईएसपी, स्प्रेडशीट्स या सर्च इंजन। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, आईएसपी। अगला प्रश्न है कि पावर स्प्लिट क्या है? पावर स्प्लिट क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तृत करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है, या यह कई घटकों का एक पावर आउटलेट प्लग करता है, या ऑप्शन सी है, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है, या ऑप्शन डी, इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज या के परिमाण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है। 104 है। प्रश्न नंबर 104 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? रेखांकन, अनुच्छेद, लिंक, प्रतीक। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम नदियों में से किस संगम के साथ स्थान है? त्रिवेणी आपको बताना है किन किन नदियों का संगम है। गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सिंधु। तो क्या होगा? गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बर बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय यूपी में नहीं है। प्रश्न नंबर 107 है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्ध नृत्य। तो कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा, गिद्ध नृत्य यूपी का नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर। तो ऑप्शन बी, कानपुर में। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? पृथ्वी, आग, रवि, पेड़। तो ऑप्शन सी, रवि यानी सूर्य को। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? कुंभ मेला, मघ मेला, वैशाख मेला, अर्धा मेला। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, वैशाख मेला। 111 प्रश्न नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 111 कहता है कि एसो एसो कम एसोकंप एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम, छोटी और इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है ये क्या है। द एसोसिएट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे। या द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 112 है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960, 5 सितंबर 1945। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1937। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 20 करोड़ 50,122, 19 करोड़ 95 लाख, या 15 करोड़ 12 करोड़। तो कितनी है? ऑप्शन बी, 19 करोड़ 95 लाख। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। तो बहुत सिंपल सा है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, देहरादून। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ
द डेड रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो 15 क्या हो जाएगा? 15 बी माउंट ऑफ द डेड। प्रश्न नंबर 116 है। प्रश्न नंबर 116, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ये पूछ रहा है। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन सी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया है, बाकी तीनों ने इसमें योगदान दिया है। घटना और तारीख। घटना और तारीख के इन जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको ये बताना है। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इंडिको प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। 1917 में शुरू किया था, बिल्कुल सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी, डाउट है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 प्लासी की लड़ाई, 1760 में बंदिशे की लड़ाई, 1761 में पानीपत की ऋषि लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई में। तो 119 क्या होगा? 119 का ए, 1757 की प्लासी की लड़ाई में। अगला है, जैन धर्म में 3 रत्न हैं दिए गए हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो सही कौन सही होगा? 120 का 120 का सही होगा ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। प्रश्न नंबर 121, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 9, 19, 204, 300। तो कितनी है? ऑप्शन बी 19। सौर मंडल की उत्पत्ति में संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दिया था। ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्डे जेफरी ने दिया था। गैसी हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। ग्रही हाइपोथेसिस कांत ने दिया था। इसमें से बताना है कौन सा सही मेल खाता है। तो ऑप्शन बी सही मेल खाता है। 122 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ज्वारी हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने दिया था। प्रश्न नंबर 123, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से प्रश्न नंबर 123, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र, सबसे बड़े देश से मेल खाता है? एशिया इंडिया, अफ्रीका कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ब्राजील। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही ढंग से बड़े क्षेत्र के रूप में मेल खाता है। ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका कहाँ है? ब्राजील। असंगत मिलान करना है। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल, सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर, ये गलत है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है। इनमें कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? बाड़ासुर, छेल, रानीखेत, नैनीताल। ऑप्शन ए बाड़ासुर।
इस नदी की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है, जहाँ से इसे तंग्सगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का क्या नाम है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो क्या होगा? 126 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 127 है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बिहार से नहीं गुजरती है ये। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550, 525, 552, 600। ऑप्शन सी, 552। भारत के संविधान किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो सबको पता है, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। इनमें से कौन सा भारत के पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद। ऑप्शन डी, नगर परिषद इसमें शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद इसमें शामिल है। 131 है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। यह अनुनेय लेकिन अनम्य भी है, यह भी सही है। यह एकल है, यह एकल है, बिल्कुल एकल भी है। ऑप्शन डी फिर बचा है, इसे राज्य के राज्यपाल से संबोधित किया जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन योगदान नहीं देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो ऑप्शन ए से कोई औद्योगिक क्रांति से कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, पर्यटन। तो उस समय क्या नहीं था? पर्यटन नहीं था, ऑप्शन डी। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है: औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो कौन सही हो जाएगा? 134 का ए, औद्योगिकरण। कुछ भारतीय शास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? दादा भाई नौरोजी, VK रॉय, RC देसाई, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये अर्थशास्त्री नहीं थे। 136, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैग लाइन के बीच एक असंगत मिलान है? आपको बताना है कौन सी टैग लाइन गलत है। भारतीय स्टेट बैंक की टैग लाइन क्या है? ए बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सत्य है। पंजाब नेशनल बैंक की भर्ती का नाम जिंदगी, ये तो गलत है। कोटक महिंद्रा बैंक, लेटस मेक मनी सिंपल, ये सही है। देना बैंक की है ट्रस्टेड फैमिली बैंक, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसके लिए। 137 है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से कौन सी शर्त नहीं है? जात व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये गलत है। इसमें धर्मशाला एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये सही है। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, बाकी सब सही है। बी इसमें गलत है। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो पीपल्स प्लस फैशन, शेयर द ड्रीम, ह्यूमैनिटी, डेस्टिनी, इक्वलिटी, कम आउट एंड प्ले। तो कौन सी थी? ऑप्शन बी, शेयर द ड्रीम। उबर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबर कप
18 जीता था। कोरिया, थाईलैंड, जापान, चीन, तो ऑप्शन सी जापान। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। पैसेज एक्सरसाइज 2018 भारतीय इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास था, सही है। सम्यूअल पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच वार्षिक अभ्यास, तो भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी वार्षिक युद्धाभ्यास नहीं होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और बाकी सी और डी भी सही हो जाएंगे। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है ये बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई, बिल्कुल गलत है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, ये किस स्थान पर स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन सी राजस्थान। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी, इस पहल का उद्देश्य क्या था? सभी गांवों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करना, वैधानिक नियंत्रण कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, भूमि के आकार के बावजूद सभी किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यूरिया की निर्बाध आपूर्ति का उपयोग करके बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 140 है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? ई रकम, ई सेवम, ई बिक्री, ई सेल, तो क्या होगा? ऑप्शन ई रकम। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन के मौजूद 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया है। यह निम्नलिखित में से किस योजना का एक भाग है? आपको बताना है किस योजना का भाग है। वृद्धि, समृद्धि, संपदा, समग्र, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, संपदा। गलत मिलान का पहचान करना है। फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन ने बनाया था, बिल्कुल सही है। अमीटर जैकराइसिस जेनसन, बैरोमीटर एवंजालिस्टा टोरिसेल, एनिमेशन एमिल रेनाडे, तो क्या इसमें कौन सा गलत है? बी गलत है, अमीटर जैकराइसन जॉनसन ने नहीं बनाया है। सही मिलान करना है, इसमें सही मिलान करना है, उसमें गलत देखना था। सही मिलान करना है, इसमें आपको सही बताना है इसमें कौन सही है। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेसर, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन ए ही सही है। तो माइक्रोवेव ओवन को किसने बनाया है? पर्सी स्पेसर ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा, टेम्पो डेटा, ऑप्शन बी कैश डेटा। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रायदास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कालिदास। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। समर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। जिसमें कौन सा हमें बताना है सही मेल नहीं खाता है? तो समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं लिखा है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।